हेलो बच्चों, तो आपके जीतू भैया आज आपके लिए नीट 2026 जो आपकी बूस्टर सीरीज चल रही है उसका आगे का वीडियो लेके आए हैं, जो कि है आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, जो कि है बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर आता है उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अपना इजीली बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। ठीक है, कि जो अपना बॉन्ड एंगल है जिसको मैं BA से लिख रहा हूं वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक नंबर के या फिर हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि बॉन्ड एंगल आपका, अगर मुझे एग्जांपल लेके चल रहा हूं, CO2 NH3 और एक H2O। ठीक है, CO2 BF3 ले लो, BF3 और H2O। ठीक है, CH4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CO2 के अंदर जो इसका हाइब्रिडेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, sp। BF3 में इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2। स्टेरिक नंबर भी निकाल सकते हो आप। इसका जो स्टेरिक नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2, इसका स्टेरिक नंबर आ रहा है 3। और H2O ले लो, उसका हाइब्रिडेशन आ रहा है sp3, इसका स्टेरिक नंबर है 4। तो जैसे जैसे स्टेरिक नंबर बढ़ता जाएगा या फिर हाइब्रिडेशन बढ़ता जाएगा, आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का, इसमें बॉन्ड एंगल होता है आपका 120 डिग्री का, और H2O का अंदर बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 कि इफ स्टेरिक नंबर सेम हो या फिर हाइब्रिडेशन क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। अगर आपका स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडेशन क्या आ जाए, सेम, देन इफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 है, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर कितना है, 0 है, then all bond angle will be equal। सभी के सभी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे उस केस में, इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं इन सभी का स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 4 4 4 4 और 4। स्टेरिक नंबर इन सभी का 4 है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड एंगल, और या फिर पहले लोन पेयर बता दो, इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इसमें 0 0 0 0 0। सेंट्रल एटम के ऊपर, सेंट्रल एटम कार्बन है जो इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, 0 है। तो इन सभी का जो बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल वो क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आपको 2 स्टेप जो मैंने अभी तक बताई कि बॉन्ड एंगल, पहली बात तो स्टेरिक नंबर के इनवर्स है, और दूसरा कि बॉन्ड एंगल अगर आपका हाइब्रिडेशन या स्टेरिक नंबर सेम आ रहा हो तो फिर अपन देखेंगे किसके बारे में, कि आपके सेंट्रल एटम के ऊपर अगर लोन पेयर 0 है तो सभी का बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं अपन। स्टेप 3 जो कि है कि इफ आपके हाइब्रिडेशन भी क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, CA लिख रहा हूं सेंट्रल एटम को, वो 0 ना हो, वो 0 ना हो मतलब डिफरेंट हो। ठीक है, अगर वो हाइब्रिडेशन क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, और सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर क्या हो, 0 ना हो, कुछ अलग अलग आ रहा हो, जैसे 1 2 3 आ रहा हो, 3 4 5 आ रहा हो, ऐसा आ रहा हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लोन पेयर के। ठीक है, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा जाए CH4 NH3 और H2O, अगर मैं तीनों में ही स्टेरिक नंबर निकालूं या हाइब्रिडेशन निकालूं तो यहां भी 4 है 4 है 4 है। लोन पेयर के अगर मैं बारे में बात करूं, यहाँ 0 है या 1 है, यहाँ 2 है।
ठीक है, तो जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें है 107 डिग्री, इसमें है 104.5 डिग्री। क्लियर है यहां तक? तो अब आगे बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इफ हाइब्रिडेशन क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम जीरो ना हो बट सेम हो, ठीक है, बट क्या हो, सेम हो। जैसे अपन बात करें कि जो भी सेंट्रल एटम उसके ऊपर लोन पेयर एक 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 आ रहा हो या दो 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 आ रहा हो, तो उस केस को अपन लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ लिया जाए, जैसे NH3 ले लिए, एक NF3 ले लिया, है ना, तो पहले इसमें अगर अपन बॉन्ड एंगल देखेंगे कैसे, तो बॉन्ड एंगल यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, ये कौन सा हो गया, सराउंडिंग एटम। तो जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, जितनी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, दोनों का ही sp3 है। मैं बात करूं कि लोन पेयर यहां पर कितना है, 1 है, यहां पर भी कितना है, 1 है, तो ये वाला केस बैठ रहा है। अब मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम वो क्या आ गई, सेम आ गई। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपन देखेंगे किसकी, सराउंडिंग एटम की। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो अपन क्या बोल पाएंगे कि इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता है किससे, NF3 से। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे बात की जाए NH3 और PS3 के बारे में। एक तो मैंने ले लिया NH3 और एक PS3। इसमें अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि हाइब्रिडेशन या स्टेरिक नंबर बताओ, क्योंकि उसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता, वो ड्रेगो रूल है, तो स्टेरिक ड्रेगो रूल की वजह से इसमें हाइब्रिडेशन नहीं आता है, ध्यान रखना। PS3 के अंदर स्टेरिक नंबर इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, 4। लोन पे अगर आपसे पूछा जाए इसमें भी 1 है, इसमें भी कितना है, 1। तो अब अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, किससे, फास्फोरस से। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, फास्फोरस से। तो अपन बोल देंगे कि जो बॉन्ड एंगल है अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ गया इसमें। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखें। अब इसमें मैं कुछ स्पेशल केस है मैं वो बता देता हूं। तो इसमें 2 अपन स्पेशल केस देख लेते हैं। एक तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आप लोगों से पूछा जा सकता है, Cl2O NH3 H2O और OF2। तो इसमें ध्यान रखना कि पहले अपन जैसे स्टेरिक नंबर से बात करें, स्टेरिक नंबर इसका 4 आ रहा है, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। जो आपके लोन पेयर है वो इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 2 है। उस हिसाब से होना क्या चाहिए, तो सर NH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर किसका आना चाहिए, फिर अपन मान लो इलेक्ट्रॉनिटी के बेसिस पे देखें तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन उसकी इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, ठीक है, वहां भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिटी सेम है सेंट्रल एटम की, क्योंकि सब पे 2 लोन पेयर है। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी किसकी होगी, सराउंडिंग एटम में अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिटी देखेंगे फ्लोरीन की, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। फिर क्लोरीन की होती है तो इसका भी कम हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है तो इसका बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि उस हिसाब से इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए कि सर सबसे पहले NH3, उसके बाद में H2O, उसके बाद में OCl2, उसके बाद में OF2। बट ऐसा नहीं होता, इसमें Cl2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल मोर ड्यू टू NBEPER थ्योरी। NBEPR नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या बोलती है, आपकी जो OCl2 होता है, इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर है, यहां पर ये लोन पेयर और ये लोन पेयर
पहली बात तो ये दोनों मोटे मोटे ग्रुप है, इनमें रिपल्शन होगा। दूसरी बात इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर जो कि नॉन बॉन्डेड है, उनके बीच में भी क्या होता है, रिपल्शन होता है। जब ये रिपल्शन होता है तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा, इतना ज्यादा हो जाता है कि NH3 उससे भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये इनके डाटा के हिसाब से देखा गया है। तो Cl2O का NH3 से भी ज्यादा, फिर NH3 का H2O से, H2 और OF2 में कैसे देखोगे, स्टेरिक नंबर सेम है, लोन पेयर भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम की भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, एक और ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हो बॉन्ड एंगल के लिए, NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस। ठीक है, अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp आएगा, इसका sp2 आएगा, इसका भी sp2 आएगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन के बेसिस पे इसका सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, sp2 और sp2, अब उसके पास तो सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास पूरा एक लोन पेयर है, तो वो ज्यादा रिपल्सन करेगा, तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये रहता है। तो ये 2 स्टार वाले एग्जांपल हैं जिनको आपको एज इट इज याद ही कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बॉन्ड एंगल के जो भी मैंने स्टेप्स बताए वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।